हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर जिसमें हम देख रहे हैं फ्राइड के बारे में। फ्राइड के नाम फ्राइड ही सिर्फ नहीं है, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्राइड है। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सिगमंड सिगमंड फ्राइड है। यानी कि फ्राइड अकेले नहीं नाम है, इनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मनो यानी मन, विश्लेषण यानी कि विश्लेषण का अर्थ होता है किसी कोई भी चीज़ आप अध्ययन कर रहे हो तो उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन करना, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज़ का पता लगा रहे हो तो उसकी बारीकी को भी पता लगाना, मतलब गहराई से भी पता लगाना क्या कहलाता है? विश्लेषणात्मक। यानी कि मनो का उन्होंने सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था? मन का विश्लेषण किया था। मनो का विश्लेषण करते हुए उन्होंने क्या किया था? अपने ही सिद्धांत का नाम, अपने ही थ्योरी का नाम क्या रख दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब पूछा ये भी जाता है एग्जाम में कि सिगमंड फ्राइड क्या थे, यानी कि ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे वियना के। यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये वियना के निवासी थे। या कहाँ के रहने वाले थे? वियना के रहने वाले थे, वियना के ये निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 6 मई। यहाँ पे लिख देते हैं 6 मई, 6 मई 1856 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 1939 में हुई थी। जन्म से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ सिगमंड फ्राइड के बारे में ये जरूर पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत का नाम क्या होता है, इन्होंने कितनी अवस्थाएं, यानी कि इन्होंने जब मन का विश्लेषण किया तो कितनी कितनी अवस्थाओं में बांटा। या फिर कह सकते हैं कि इसमें पूछा जाता है लिबिडो के बारे में, बहुत पूछा जाता है लिबिडो क्या होता है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम आगे बात करने वाले हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया है, ओडिपस क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। अभी हम सिगमंड फ्राइड के जो मेन पॉइंट होते हैं, यानी कि उनका नाम क्या है, वो रहने वाले कहाँ थे, वो कार्य क्या करते थे, ये सब हम देखते हैं अभी। तो सिगमंड फ्राइड के बारे में हमने अभी तक आपको ये बताया कि वो रहने वाले थे वेनी के निवासी थे, और जन्म और मृत्यु के बारे में हमने बता दिया। सिगमंड फ्राइड क्या थे? एक तंत्रिका विज्ञानी थे, ठीक है, यानी तंत्रिका विज्ञानी थे। इन्होंने क्या कहा था? मनो का विश्लेषण किया था, ठीक है। यानी कि मनोविश्लेषण के संस्थापक पूछा जाए तो सिगमंड फ्राइड का नाम बता सकते हो आप। आगे हम बात करें बुक का नाम, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था? अपनी बुक लिखी थी उन्होंने, बहुत प्रकार की बुकों के नाम लिखा है, लेकिन एग्जाम में सारे बुक का नाम नहीं पूछा जाता, कुछ मेन मेन पॉइंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि टोटम यून टेबू, इन्होंने, इनका बुक का नाम है, यानी सिगमंड फ्राइड के बुक का क्या नाम है? पहला हमने यहाँ पे लिख रखा है टोटम यून टेबू। दूसरा क्या है? ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो। फिर तीसरा क्या है? टोटल प्रेडिक्शन ऑफ ड्रीम। यानी कि हमने यहाँ पे 3 बुक लिख रखा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बुक उन्होंने लिख रखा है। या फिर कह सकते हैं स्टडीज, बहुत सारे बुक होते हैं जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे बुक में आ जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे 4-5 पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार इस 3-4 पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है, तो आप याद रखे रहना क्योंकि बुक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला पॉइंट है यहाँ पे लिबिडो, यानी कि सिगमंड फ्राइड का जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत था, उसने लिबिडो पे ही ज़्यादा जोर दिया था। ये लिबिडो क्या होता है? तो हम लिबिडो के बारे में बात करते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। लिबिडो वो होता है इनके, यानी कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार लिबिडो क्या होता है? काम इच्छा होता है। यानी कि क्या होता है? लिबिडो क्या होता है? लिबिडो मतलब कि काम इच्छा, काम या इच्छा यहाँ पे लिख देते हैं काम इच्छा। ये काम इच्छा कब होती है? जन्म से हो जाती है, ठीक है। यानी कि लिबिडो क्या होता है? ये काम इच्छा होती है जो जन्म से उत्पन्न हो जाती है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। लिबिडो का अर्थ समझ गए होंगे कि क्या होता है? काम इच्छा होता है, जिसे क्या हो जाता है? जन्म से लेकर के बच्चा पैदा होता है। अगला यहाँ पे है, यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो। अब ये क्या होता है? तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति की संरचना 3 प्रकार से की थी, ठीक है। यानी कि सिगमंड फ्राइड ने जो मनो का विश्लेषण किया था, उन्होंने मनो का जब विश्लेषण किया, आपके मन मतलब किसी भी बच्चे का उन्होंने जब विश्लेषण किया तो 3 कैटेगरी में बांटा। एक होता है इड होता है, एक होता है ईगो होता है, एक होता है सुपर ईगो। लेकिन सन से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सन मतलब किस सन में दिया गया था?
तो 1923 में ये दिए थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण घटकों में विभाजन किया। तो वही हमने अभी बताया कि जब सिगमंड फ्राइड ने जो मन का विश्लेषण किया, मनों का अध्ययन किया, तो जो मन होता है, किसी भी व्यक्ति का जो मन होता है 3 कैटेगरी में बटा होता है, यानी 3 भागों में बांटा हुआ था सिगमंड फ्राइड के अनुसार। अभी हम बात करते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो क्या क्या दर्शाता है, इसमें क्या क्या क्वालिटी आती है और क्या क्या बुराइयां नजर आती हैं। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ में तस्वीर में आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे पहले नंबर पे है इड, दूसरे नंबर पे है ईगो, तीसरे नंबर पे क्या है, सुपर ईगो। इड को ही क्या कहते हैं, इड को ही कहते हैं ईदम, जो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईदम, हिंदी में इसको कहते हैं ईदम। और जबकि ईगो को क्या कहते हैं, ईगो को कहते हैं अहम, ईगो को कहते हैं अहम। और सुपर ईगो को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परा अहम, इसे कहते हैं परा अहम, यहाँ पे लिख देते हैं परा अहम। यानी कि हमने अभी तक क्या बात किया, हमने अभी तक बात किया सिगमंड फ्राइड ने जब मन का विश्लेषण यानी कि मनों का जब अध्ययन किया, तो जब व्यक्ति की संरचना यानी कि मन का जब अध्ययन किया, तो उन्होंने जो मन था, जो आपके दिमाग में, जो आपके अंदर मन होता, मनों को 3 कैटेगरी में बांटा। एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। इतना तो आप जान गए होंगे। इड को क्या कहा जाता है हिंदी में, इसे कहा जाता है इदम। जबकि ईगो को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अहम। और जबकि सुपर ईगो को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परा अहम। अब इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके हम क्वालिटी के बारे में जाते हैं कि क्वालिटी इसकी क्या क्या दर्शाती है। देखो यहाँ तस्वीर में राक्षस की तरह दिख रहा होगा ये लड़का। ये लड़का किस तरह दिख रहा है, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है उसे क्या कहते हैं, इड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे इड कहते हैं। जबकि ईगो वाला क्या होता है, ये क्या दिख रहा है, बेचारा सीधा साधा दिख रहा है। जबकि सुपर ईगो वाला क्या होता है, ये मतलब कि देवताओं वाला कार्य करता है। ठीक है, यानी कि हमने अभी तक बात किया, ये राष्ट्रीय प्रवृत्ति का होता है, ये मानवीय प्रवृत्ति का होता है, और ये कैसा होता है, ये देवत्व वाला होता है। ये कैसा होता है, देवत होता है, यानी कि ये राक्षसी होता है। जबकि तस्वीर से ही नजर आ रहा है कि राक्षस की तरह है। और ईगो वाला क्या होता है, ये मानवीय प्रवृत्ति की होता है, यानी कि जो हम लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मानवीय प्रवृत्ति के होते हैं। हम लोग नहीं, कोई मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लड़का होता है राष्ट्रीय प्रवृत्ति का होता है, कोई होता है ईगो प्रवृत्ति का होता है, कोई होता है सुपर ईगो। लेकिन इन सब की भी एक सीमा होती है। ठीक है, यानी कि इन सब की भी एक सीमा, एक प्रॉपर सीमा आती है। तब हर इंसान के अंदर, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हर इंसान के अंदर ये तीनों क्वालिटी नज़र आती है, चाहे वो बचपना से लेकर के वो प्रौढ़ावस्था तक कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो अब हम इड को कम्प्लीटली अध्ययन करते हैं, कम्प्लीटली जानते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट देखने को। देखो इड जो होता है, अभी तक हमने बात किया, इड जो होता है ये राजसी प्रवृत्ति का होता है। यानी ये क्या करता है, राजसी जो प्रवृत्ति, यानी कि इड जो होता है, जिसे इदम कहते हैं, ये क्या होता है, किसी भी बच्चे के अंदर जन्म से आते हैं। यानी कि वो अर्जित नहीं करता। जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर वो चाहता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो वो ज़बरदस्ती मांगेगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए। यानी कि जो वो काम चाहता है वो तुरंत होने को चाहता है, चाहे उससे भला वह किसी को उससे नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो ये नहीं सोचता है। ये चाहता है कि जो हमारा भला हो, बाकी दुनिया का भला हो या ना हो। ठीक है, ये क्या चाहता है, जो इदम होता है ये चाहता है कि सुख कार्य, यानी कि अपने अंदर सुख को चाहता है, चाहे भले ही किसी के अंदर वो जैसे मान लीजिए कि कोई चिड़िया है। ठीक है, जिसे मान लिया जाए उसके सामने कोई चिड़िया है। ठीक है, कोई चिड़िया है, तो छोटा बच्चा क्या करता है, उसको जाकर मारता है, पीटता है। ठीक है, उसके साथ खेलता है। भले ही चिड़िया को क्या हो रहा हो, दर्द हो रहा है, लेकिन बच्चे को खुशी आनंद की अनुभूति हो रही है, बच्चा आनंद ले रहा है। लेकिन वहीं पे किसी को दुख, यानी कि चिड़िया को क्या हो रहा है, दुख की प्रवृत्ति हो रही है। तो बच्चा ये नहीं सोचता है कि किसी को तकलीफ हो रहा है तो मैं वो काम छोड़कर मतलब चिड़िया को मदद कर दूं, ताकि उसको जो मैं उसको खेल रहा हूँ उसके साथ, उसको कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं उसे छोड़ दूं। ऐसा नहीं, बच्चे क्या करेगा, बच्चा क्या करता है, वो अपना ही सुख चाहता है, जो चाहता है कि मुझे तुरंत हो,
कोई भी चीज़ होता है वो तत्काल चाहता है, ठीक है? यानी कि कोई खिलौना, हमने अभी खिलौने की एग्ज़ाम्पल देख लिया कि अगर कोई बच्चा खिलौना खेल रहा है, ठीक है? अगर वो खिलौना खेल रहा है तो वो चाहेगा कि मुझे वो खिलौना चाहिए तो चाहिए, चाहे जो हो जाए, ठीक है? यानी कि किसी को उससे चाहे नुकसान हो, चाहे फ़ायदा हो, तो बच्चा क्या करता है, वो चाहता है कौन-सी स्टेज में? ईदम वाले स्टेज में। यानी कि क्या होता है, ये राशि प्रवृत्ति का, इसमें वो जो वासना होती है, वासना का पूर्ति तुरंत करना चाहता है, व्यक्ति तत्काल इच्छा करता है, ठीक है? ये कैसा होता है? ये राशि होता है, अभी हमने बात करा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का निर्माण का जो होता है पहला भाग होता है, ठीक है? यानी कि जो व्यक्ति का निर्माण होता है वो कौन सा भाग होता है? तो जो व्यक्ति का निर्माण होता है वह पहले भाग यानी कि ईदम वाले भाग में हो जाता है। अभी तक हमने ईदम के बारे में आपसे क्या क्या बातें की? हमने ईदम में अभी अभी तक ये बात की, ईदम क्या होता है? ये जन्म से पैदा होता है, वो लेकर के, यानी कि ये नहीं कि संसार में आया है तो वह बाहरी दुनिया से ग्रहण करेगा, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तब से ईदम की भावना लेकर के पैदा होता है। तभी तो जो बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, तो कितना ज़िद्दी करते हैं, कितना ज़िद करते हैं कि मुझे चाहिए तो तत्काल चाहिए, चाहे उससे किसी को हानि हो या किसी को नुकसान हो गए। इसके अलावा इसमें और क्या समझ सकते हो, इसमें जो होता है अचेतन मन के होता है, ठीक है? मतलब जो चेतना होती है अचेतन मन की होती है, जो मन होता है अचेतन मन का होता है। और फिर हमने क्या बात करी इसमें, जो व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण इसी पहले ही भाग में हो जाता है, यानी कि ईदम वाले स्टेज में हो जाता है। व्यक्ति क्या करता है खुद, यानी कि बच्चा जो होता है वो तत्काल चाहता है, कोई भी चीज़ अगर चाहता है तो चाहता है कि जो मुझे हो, यानी कि किसी को चाहे वो मिले हो, आप ही अपने घर में ही देखते हो, जब कोई सामान आपके घर में आता है तो छोटा बच्चा चाहता है कि मुझे ही सारा सामान मिल जाए, चाहे भले कोई खाने को मिले चाहे ना मिले, ठीक है? ऐसा देखने को मिलता है। तो विदम आप समझ गए होंगे कि जो तत्काल में हो रहा है सुखकारी वाला होता है, राजसी वाला प्रवृत्ति होता है, ये जन्म से पाया जाता है। व्यक्त का निर्माण क्या होता है, इसी इदम वाले स्टेज में हो जाता है। अब हम बात करते हैं ईगो के बारे में, बात करते हैं ईगो क्या होता है। ईगो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अहम कहते हैं, ठीक है? अहम कहते हैं। जब इड इड का विकसित हो जाता है, ठीक है? इड जो होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पे बात, इसको मिटा देते हैं पहले, इसके बारे में मैं बात कर रहे हैं। जो ईगो होता है ना, जब ये ईड खत्म हो जाता है, ठीक है, ईड जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब उसके बाद क्या हो जाता है, ईगो की स्टेज आता है। इसमें क्या हो जाता है, अभी हमने बात किया था, जो ईड था यानी कि जो ईदम था, क्या था, अचेतन मन का था। लेकिन जब ईगो में आएगा तो क्या हो जाएगा, चेतन मन का हो जाएगा, ठीक है? वो रियलिटी में जिएगा, यानी कि जो उसके सामने हो रहा है उसके बारे में जिएगा, ठीक है? वो अपना भी भला चाहेगा, वो दूसरे का भी भला चाहेगा। यानी कि हमने भी पक्षी का एग्जाम्पल लिया कि कोई बच्चा पक्षी को खेल रहा है, तो भले ही बच्ची बच्ची मतलब पंछी को दर्द हो रहा है, तो वो ये सब नहीं देखेगा, अपना सिर्फ मज़ा देखता है। लेकिन वहीं पे अगर वो, जब ये ईगो वाला स्टेज आता है, ठीक है, जब रियलिटी वाला स्टेज आता है, ईगो वाला स्टेज आता है, तो इसमें क्या होता है, वो दूसरों को भी भला सोचता है, यानी कि दूसरे का भी मदद करता है, और अपना करता तो करता ही है। इसमें क्या हो जाता है, मानवीय प्रवृत्ति का स्टेज आ जाता है, ठीक है? फिर आगे इसमें और बात करें, हम ईगो के बारे में बात करें। ईगो को जो शक्ति होती है, ईगो की जो शक्ति होती है, ठीक है, ईगो की जो शक्ति होती है वो कहाँ से मिलती है, ईड से मिलती है, ठीक है? ईगो ईगो जो ये शक्ति, यानी कि रियलिटी वाला जो इंसान जी रहा है, ईगो वाला जो जी रहा है, इससे उसकी शक्ति मिलती है, ठीक है? व्यक्ति सोचता है, विचार, इसमें क्या होता है, व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, अपने वातावरण के साथ मिल करके ईड को पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है? यानी कि हमने अभी तक क्या बताया आपको, हमने आप तो बताया कि जब ये स्टेज खत्म हो जाता है, जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब इसका स्टेज आता है। ये क्या करता है बेचारा, ये वास्तविक यानी कि रियलिटी में जीता है, जो उसके सामने हो रहा होता है वही उसको मतलब देखता है। इसमें क्या हो जाता है, जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या कहता है, अभी तक इसमें क्या था, अचेतन मन में था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, मन में चेतन मन का हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा आप इसमें और क्या बात कर सकते हो, इसमें क्या होता है, व्यक्ति सोचता है, ठीक है? व्यक्ति को जैसे कोई प्रॉब्लम रख दिया जाए तो व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, फिर अपने का भला देखता है, दूसरे का भला देखता है, तब वो कोई निर्णय ले सकता है। लेकिन जब ईड़ की हमने बात की तो इसमें क्या हो रहा था, भले किसी का नुकसान हो रहा था, भले किसी का फायदा हो रहा था, इससे नहीं उसके मतलब था, उसको मतलब था सिर्फ अपने का, यानी कि मेरा अच्छा हो, बाकी दुनिया किसी का अच्छा हो या ना हो, ठीक है? फिर हमने इसमें
बात किया ईगो में क्या बात का है, ये अपने वातावरण के साथ मिलकर के ईड को पूरा करने की, यानी कि जो इसका ईड था उसको पूरा करने की कोशिश, यानी कि वो सोचता है जो अहम होता है वो सोचता है कि मेरा भी, यानी कि ईड का भी पूरा हो जाए और मतलब ईगो का भी पूरा हो जाए, ये दूसरों दोनों का लेकर के जीता है। अब हम बात किया जाए सुपर ईगो को। सुपर ईगो में देखते हैं, आपको इतना समझ में आ गए होगा कि ये रियलिटी में जीता है, ये राशि प्रवृत्ति का होता है, ये चाहता है कि मेरा भला हो, ये चाहता है कि मेरा भी भला हो और ईगो का भी भला हो। अब हम बात करते हैं सुपर ईगो को। ये क्या होता है? सुपर ईगो वो होता है, इसको मिटा देते हैं पहले, एक मिनट। ये क्या करता है सुपर ईगो? ये बेचारा राजसी प्रवृत्ति का ना होता है ना मानवीय प्रवृत्ति, ये होता है देवत्व का। यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है देवत्व का, क्योंकि एग्जाम पे भी आ जाता है कि सुपर ईगो किस प्रवृत्ति का होता है, यानी किस तरह उसका बिहेवियर होता है। तो वो देवताओं वाला बिहेवियर होता है, यानी कि वो चाहता है कि मेरा भला हो या ना हो, लेकिन दूसरे का भला हो जाए। वो अपना नहीं सोचता, पहले किसी और का सोचता है। यानी कि कोई मतलब जैसे, पहले इसके हम समय को जान लेते हैं। इसका समय जब आता है ना, 3 से 6 साल का बच्चा जब हो जाता है ना, जब 3 से 6 वर्ष में हो जाता है, तब ये सुपर ईगो की स्टेज आता है। इसमें क्या होता है, बच्चा छोटा होता है। ये तो एकदम बच्चा छोटा होता है तब ईडो आता है, लेकिन ईगो थोड़ा उससे बड़ा हो जाता है। लेकिन सुपर ईगो का भी एक एग्जाम में आ गया है टाइम पीरियड्स, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 3 से 6 वर्ष का होता है। इस अवस्था में, यानी सुपर ईगो वाली अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति कोई भी अगर निर्णय हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको सोच समझकर जो भी उसके सामने कार्य है उसको अंजाम देता है। ठीक है, देखो अभी तक यहाँ पे हमने बात किया था हम लोगों ने कि मतलब अपना भी भला देखता है, दूसरों को भला देखता है। लेकिन सुपर ईगो पे वहीं पे बात किया जाए तो वो पहले दूसरों का भला देता है, ठीक है, उसके बाद में जब उसको उनका भला हो जाता है तो अपने बारे में सोचता है कि हाँ मेरा भी थोड़ा भला हो जाए। लेकिन पहले वो दूसरों का सोचता है, यानी कि पहले ईड का सोचता है, ईगो को सोचता है, फिर अपने बारे में सोचता है। ये एक प्रकार का व्यवहार होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का व्यवहार जिसे नैतिक व्यवहार नियोजित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देवत्व की संज्ञा आप दे सकते हो। इतना हमने बात किया किसमें, सुपर ईगो में। आशा करते हैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे हम थोड़ा एक बार हम फिर से बता देते हैं, ताकि देखो तस्वीर में दिख रहा होगा कि इसको ये मार रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है राजसी प्रवृत्ति का, यानी कि वो चाहता है कि मेरा भला हो, किसी और का भला ना हो। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि अगर उस किसी को मार करके उसको अगर सुख की प्रवृत्ति हो रही है, उसको अगर मजा आ रहा है तो वो मार देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को हानि हो रही, किसी को नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखेगा। वो चाहता है कि मुझे सुख मिले तो मिले, तत्काल मिले, तुरंत मिले और अभी मिले। ठीक है, ये जन्म से पाया जाता है। और जो व्यक्ति का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो इस, यानी कि किसी की पर्सनालिटी आप पता कर सकते हो तो कहाँ से, ईड से पता कर सकते हो। ये देखो व्यक्ति का निर्माण आप कैसे कर सकते हो, देखो आपके सामने कोई व्यक्ति है तो आप कैसे जान सकते हो कि हाँ ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो उसका क्या व्यक्तित्व देखते हो ना, व्यक्तित्व देखते हो तभी तो पता करते हो कि हाँ ये इंसान अच्छा है, सीधा साधा है, भोला भाला है, ईमानदार है, या फिर क्रिमिनल है, कोई डॉन है, कुछ भी आप देख करके उसका व्यक्तित्व का निर्माण करते हो ना। तो किसी भी व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, ईड से शुरू हो जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा ईगो को, ईगो को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अहम। ठीक है, यहाँ पे ईड की बात की तो इसे कहते थे इदम, लेकिन जब ईगो की बात करते हैं तो इसे कहते हैं अहम कहते हैं। अहम में हम लोगों ने बात किया जब ईड का जो ठीक है जो ईड था, जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जब यानी कि आपके शरीर में हर कोने में ईड की जब क्वालिटी होती है अब आ जाती है, उसके बाद में एक किनका शुरुआत होता है, ईगो का शुरुआत होता है। यह जब कोई चीज़ सोचता है तो चेतन मन से सोचता है, ना कि अचेतन मन से सोचता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें सोचता है वो चेतन मन से सोचता है
और क्या करता है, वास्तविक यानी कि रियलिटी में जीता है, यानी कि जो सामने उसको दिख रहा है वह चीज़ें देखता है, यानी कि उल्टा सीधा बोल दे, ठीक है। वो ऐसा नहीं करता है, जो चीज़ें उसके सामने वास्तविक होती है, रियलिटी में हो रही होती, वो चीज़ें करता है। यानी कि ये नहीं चाहता है कि मेरा भला हो, किसी और का भला हो, ऐसा कतई नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरा भी भला हो, किसी सामने वाला का भी भला हो। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम रख दी जाए तो उसका बराबर बराबर सॉल्यूशन करेगा। कौन वाला? ईगो वाला। हम लोगों ने इतना बात किया है। फिर में हमने इसमें बताया कि व्यक्ति क्या करता है, इसमें कोई चीज़ें होती है तो उसको विचार करता है, सोचता है, फिर उसके बाद में रिजल्ट निकालता है। यह अपने व्यक्ति का निर्माण जो करता है, ठीक है, यह अपने वातावरण के साथ मिलकर के ईड़ को पूरा करने की कोशिश, यानी कि चाहता है कि मेरा भी पूरा हो और ईड़ का भी बेचारे का पूरा हो जाए। लेकिन वहीं पे जब ईड़ था वो क्या चाहता था कि हम चाहे तो ईगो को मार दे लेकिन मुझे ही संतुष्टि मिले, ये चाहता था। लेकिन बेचारा जो ईगो होता है वो बेचारा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ईगो का जो विकसित होता, ठीक है, ईगो को जो शक्ति मिलती है, यानी कि जो इसको पावर मिलती है, कहाँ से मिलती है? ईड से मिलती है। लेकिन वहीं पे जब इसकी बात किया जाए तो सुपर ईगो की शक्ति कहाँ से मिलती है? इसको मिलती है ईगो से। यानी इसको, ये तो बेचारा एकदम से अलग होता है, ये चाहता है कि इनका भी भला ना हो, इनका भी भला ना हो। लेकिन जो ये होते हैं, ईगो होता है, सुपर ईगो ये होता है, ये इनसे इंस्पायर होकर के कार्य करते हैं, इनसे इंस्पायर होकर, यानी कि इनको इनसे शक्ति मिलती है और सुपर ईगो को ईगो से शक्ति मिलती है। अब ये बात करते हैं सुपर ईगो के बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने चर्चा तो कर दिया है लेकिन थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं। सुपर ईगो क्या होता है? जब ईगो का विकसित, यानी कि जो ये विकसित पूरी तरह से हो जाता है, तब इसका टाइम पीरियड आता है, ठीक है। यह एक प्रकार का व्यवहार होता है, ठीक है, यह एक प्रकार का व्यवहार का प्रतिमानक होता है, जिससे इंसान के अंदर नैतिक जो होती है, नैतिकता आ जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचता है। किसी यानी कि इनके पास कोई प्रॉब्लम दे दी जाए तो वो सोचते हैं कि किसी और का भी भला हो, चाहे मेरा भला हो ना हो। यानी कि जो कार्य करते हैं वो कार्य पूरा निपुणता यानी ईमानदारी से करते हैं, उसके बाद उस कार्य को अंजाम देते हैं। इसका टाइम पीरियड हमसे बताया था 3 से 6 वर्ष बताया था, ठीक है। आशा करते हैं आपको ईड ईगो सुपर ईगो समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक आपको ईड ईगो सुपर ईगो में बताया, फिर हमने आपको लिबिडो के बारे में बताया। लिबिडो क्या होता है? जो फ्रायड ने दिया था, लिबिडो में क्या होता है, फ्रायड ने कहा, ठीक है, लिबिडो ने अपने पूरे सिद्धांत में लिबिडो पर ही जोर दिया, ठीक है। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में जो लिबिडो शब्द है, लिबिडो की जो भूमिका होती है, इस पर अत्यधिक जोर दिया। लिबिडो एक ठीक है, फ्रायड ने लिबिडो को एक प्रकार की शक्ति बताई, जो कि क्या होती है, जो कि काम वासना की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। लिबिडो क्या होती है? काम वासना। हमने भी आगे बताया कि काम वासना होती है जो जन्म से पाई जाती है। तो लिबिडो को, फ्रायड ने लिबिडो को क्या बताया? काम वासना की तरफ ले जाती है, इन्होंने कहा। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में लिबिडो का असर, ठीक है, लिबिडो का असर बालक के व्यक्ति पर अत्यधिक डाला, ठीक है, अत्यधिक जोर डाला। इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट आता है। अब चलो आगे बात किया जाए। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि फ्रायड ने मन का विश्लेषण करते हुए 3 कैटेगरी में बांटा, व्यक्ति की संरचना की, यानी कि व्यक्ति को बांटा 3 संरचनाओं में। लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कुछ और, यानी कि अवस्थाओं में बांटा। अभी तक व्यक्ति की, यानी कि मन का विश्लेषण करते हुए व्यक्ति का निर्माण 3 भागों में बांटा। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सिगमंड फ्रायड ने मन का विश्लेषण न करते हुए अवस्थाओं में बांटा, ठीक है। जो कि बालक की अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे स्टेज आते हैं, कैसे छोटा बालक में इन्होंने काम वासना पे ही, काम वासना को ही क्या कह सकते हो, सिगमंड फ्रायड के शब्द में लिबिडो आप कह सकते हो। लिबिडो क्या होता है? काम वासना होता है। तो इन्होंने काम वासना कैसे होता है, कैसे मैच्योर होता है, कैसे प्री मैच्योर होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अवस्थाओं में बांटते हुए। तो पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं। तो इन्होंने दी है 3 अवस्थाएं। एक होता है ओरल स्टेज, एक होता है एनल स्टेज, एक होता है फिलिक स्टेज, एक होता है लेटेंसी, अगला हमारा क्या है, जेनाइटल स्टेज। अब एक एक के हम हिंदी समझते हैं, क्योंकि हिंदी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो ओरल को क्या कहते हैं? ओरल को हिंदी में कहते हैं मुखीय अवस्था। जैसा कि ओरल के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मुखीय अवस्था के नाम से पता चल रहा है कि मुख से कोई चीज़ें, यानी कि मुंह से कोई चीज़ें दी जा रही है, कोई कुछ कर रहा, मुख वाली बात यहाँ पे हो रही है, तो ये क्या होगा? मुख वाला होगा। एनल स्टेज ये क्या होता है हिंदी में? इसे कहते हैं गुदीय अवस्था। आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो गुदीय अवस्था। और जबकि फिलिक स्टेज क्या होता है? इसे कहते हैं लिंग प्रधान अवस्था। फिलिक स्टेज को क्या कहते हैं? लिंग प्रधान अवस्था। लेटेंसी को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष अवस्था। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष अवस्था कहते हैं। जबकि जेनाइटल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनेंद्रिय अवस्था कहते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा। किसमें? हमने पढ़ा अवस्थाओं में। अब एक एक के समझते हैं, यानी कि ओरल स्टेज जो मुखीय अवस्था थी उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या बच्चा क्या क्या करता है। ओरल स्टेज, इसका समय काल भी पूछा जाता है। देखो हर जगह समय अलग अलग होता है, तो इसका समय क्या होता है? 0 से क्या होता है? 18 माह का बच्चा होता है, तब कौन सा स्टेज आता है? तब आता है मुखीय अवस्था, या फिर कह सकते हो इंग्लिश में इसे ओरल स्टेज। इसमें भी 2 आते हैं, यानी कि ओरल स्टेज में 2 प्रकार के होता है। एक होता है चूसड़ अवस्था, एक होता है चूसड़ अवस्था। अवस्था आप लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं। चूसड़ अवस्था। एक होता है देशन, यानी कि एक होता है मुखीय चूसड़ अवस्था, एक होता है मुखीय देशन अवस्था होता है। हमने अभी तक क्या बात किया? हम लोगों ने अभी तक बात किया कि ओरल स्टेज जिसे मुखीय अवस्था कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं मुखीय चूसड़ अवस्था और एक को कहते हैं मुखीय देशन अवस्था। ठीक है, जबकि चूसड़ अवस्था का समय कब चलता है? 0 से 8 माह। ठीक है, चूसड़ अवस्था का टाइम पीरियड कब है? 0 से 8 माह होता है। देशन का चलता है 8 से 18। टाइम तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन एग्जामों जब बुक में लिखा हुआ है तो हम चीज़ों को क्यों ना पढ़ें। ठीक है, पता नहीं एग्जाम में आ ही जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो जब बुक में लिखा है तो हमें चीज़ याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो अभी तक हमने इसका क्या टाइम पीरियड पढ़ा? क्या चूसड़ का? तो चूसड़ का टाइम पीरियड है 0 से 8 मंथ, और जबकि देशन का, यानी कि मुखीय देशन अवस्था होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 8 से 18 माह। अब हम ओरल में समझते हैं मुखीय क्या होता है। ठीक है, यानी कि ओरल स्टेज मुखीय अवस्था क्या होता है। तो क्या होता है? जब माँ के स्तनों, या कि जब माता के स्तनों को जो चूस कर काम वासना की पूर्ति होती है ना, वही क्या होता है? मुखीय, यानी कि जो मुख से ग्रहण कर रहा है उसे कहते हैं मुखीय अवस्था। माता के स्तनों को चूस कर उसको काम वासना की पुष्टि मिलती। देखो हमने अभी तक क्या बताया कि लिबिडो ने काम वासना पे ही जोर दिया, तो वही पहले स्टेज में यहाँ पे आ जाता है काम वासना की, लिबिडो की बात कह रही है। स्टेज में क्या होता है? मुख से, यानी कि अपने माँ का स्तन जब चूस रहा है तो क्या होता है? उससे काम की वासना, यानी कि लिबिडो की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ये सब हमने बात किया। ठीक है, काम मतलब कि हमने क्या बताया? स्तनों को चूस कर काम की वासना की पूर्ति होती है। चूसने से असीम सुख की उसकी अनुभूति होती है, इसलिए वो चूसता है। या फिर पेट भरने की वजह से भी चूसता है। में क्या होता है? माँ के स्तनों को चूस कर काम वासना की प्राप्ति होती है। पेट भरने पर ही माँ के स्तनों को चूसता है। लेकिन जब देशन का अवस्था होता है तो देशन में क्या होता है कि माँ के स्तनों को काटता है। क्यों काटता है? क्योंकि वो हो सकता है माँ से प्रेम कर रहा है इसलिए कर रहा है, या फिर माँ से घृणा कर रहा है इसलिए क्या कर रहा है। इसमें क्या होता है? ईड और ईगो से अलग होता है, तब क्या आता है? देशन का शुरुआत हो जाता है। अब आगे बात किया जाए, हम क्या बात करें? एनल स्टेज के बारे में बात किया जाए। अभी तो हमने ओरल की बात किया है। एनल में भी क्या बहुत सारे पीरियड्स आते हैं। ठीक है, यानी कि इसको भी 2-3 भागों में बांटा गया है। एनल को हिंदी में क्या कहते हैं? एनल को हिंदी में कहते हैं गुदीय अवस्था कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गुदीय अवस्था कहते हैं। गुदीय में ही 2 पार्ट आते हैं, एक कहते हैं निष्कासन कहते हैं, निष्कासन कहते हैं, निष्कासन। एक कहते हैं अवधारण। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, सही से लिख लेना।
अवधारण कहते हैं। गुदी अवस्था में हमने दो बताया, एक बताया निष्कासन, एक बताया अवधारण। निष्कासन में क्या होता है, इसमें यह होता है दूसरों के सामने मलमूत्र का निष्कासन करके यौन की इच्छाओं की संतुष्टि करना, ठीक है, ईगो का विकास होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे को टॉयलेट परीक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे को टॉयलेट परीक्षण दे सकते हो कि हाँ आप ये करोगे तो आपको बाथरूम आएगा, ठीक है। हमने अभी तक निष्कासन में क्या बताया, यानी कि एनल स्टेज में दूसरा जो पहला प्रकार था उसमें हमने क्या बात करा, यानी कि निष्कासन। निष्कासन मतलब होता ही कि बाहर निकलना, ठीक है, किसी भी चीज का बाहर निकलना, तो क्या कहलाता है, निष्कासन। इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरों के सामने मल मूत्र का त्याग करता है, ठीक है, मल मूत्र का निष्कासन करके यौन इच्छाओं की संतुष्टि करता है, या फिर कह सकते हैं इसमें युगों का विकास होता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या हो जाता है, ईड खत्म हो जाता है, युगों का विकास हो जाता है। इसमें क्या किया जाता है, टॉयलेट परीक्षण किया जाता है। हमने अब तक क्या बात करा, हमने अब तक बात करा निष्कासन। अब बात करते हैं गुदीय अवस्था का जो दूसरा स्टेज है, यानी कि अवधारण, गुदीय अवधारण अवस्था। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं निष्कासन को, अवधारण लिख देते हैं, अवधारण, अवधारण, ठीक है, अवधारण लिख देते हैं। अवधारण में क्या होता है, मल मूत्र को रोक कर काम की इच्छा प्राप्ति होती, ठीक है, यानी कि मल मूत्र को रोक कर ही काम इच्छा की पूर्ति करता है। अपमान बेइज्जती के समझने लगता है इस बच्चे में, ठीक है, यानी कि इस स्टेज में जब बच्चा आता है तो मल मूत्र को रोक कर काम इच्छा की पूर्ति करता है। अपमान और बेइज्जती को समझने लगता है, अपने लिंगों को समझने लगता है, कि समझता है कि हम लड़की हैं या हम लड़का हैं, हमें लड़की के साथ रहना है या लड़कों के साथ रहना, ठीक है। अपने लिंगों को समझने लगता है, लड़की लड़कों से बड़ा हो, मतलब समझ लेता है कि हाँ लड़की है लड़का है, हमारे माँ बाप लड़की हैं, ठीक है, मतलब माँ क्या है, लड़की हैं, बाप है या पिता है तो क्या है, एक बॉय है। ये सब अवधारण अवस्था में आ जाता है। हमने क्या बात की अब तक, गुद के मतलब गुदे वाली अवस्था के बारे में, यानी कि एनल स्टेज के बारे में बात किया, अवधारण और निष्कासन में। अब बात करते हैं लिंग प्रधान अवस्था के बारे में बात करते हैं, यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेलिक स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी यौन को विकसित होते हुए देखता है, अपने सामने देखता है। वो देखता है कि कैसे, मतलब एक पुरुष और एक महिला में क्या क्या संपर्क देखने को मिलते हैं, इस लिंग प्रधान में समझ लेता है। मतलब वो समझता है कि लड़की में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, लड़कों में क्या क्या चेंज, ये सब मतलब वो समझ लेता है एक लड़का। इसमें एक आता है ओडिपस आता है, और एक आता है इलेक्ट्रिक ग्रंथि, ठीक है, एक आता है नर्सिज्म कहते हैं, ठीक है, यानी कि समोह भी कहते हैं। यहाँ पे लिख रखा है ओडिपस हो एक होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है ओडिपस होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक। ये सब क्या होता है, तो आइए हम बताते हैं इलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये होता है जब लड़की, ठीक है, लड़कियों में यह पाया जाता है, ठीक है, विशेष करके किस में पाया जाता है, लड़कियों में यह पाया जाता है। इसके कारण वो क्या करते हैं, अपने जो पिता होते हैं, पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो लड़कियों में पाई जाती है। इसमें देखने को क्या मिलता है, तो जो पिता से जब ज़्यादा प्यार करती हैं, तब मतलब पिता से ज़्यादा प्यार करती, इसमें जब ये ग्रंथि पाई जाएगी तो लड़की क्या करेगी, अपने पिता से ज़्यादा प्यार करेगी। लेकिन जब वहीं पे ओडिपस की बात किया जाए तो ओडिपस में क्या हो जाता है, लड़का में पाया जाता है, लड़का क्या करता है, अपनी माता से बेहद प्यार करता है। इतना हम लोगों ने बात किया। उसके बाद में क्या है, अगला हमने क्या बताया, नर्सिज्म बताया, यानी कि सोमो लिख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है, दो सोमो मतलब कि खुद से प्यार करना, अपने ही चेहरे को, अपने ही शरीर से ही प्यार करना, जो समझना कि मैं हूँ और बाकी कोई नहीं है, ठीक है। अपने शरीर को संवारना, अपने ही शरीर को सब कुछ करना, अपने खुद से ही प्यार करना क्या कहलाता है, नर्सिज्म कहलाता है, या फिर कह सकते हैं सोमो की बात कर सकते हैं। हमने लिंग प्रधान में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया, हमने बताया इलेक्ट्रिक ग्रंथ बताया, ओडिपस ग्रंथि बताया और नर्सिज्म भी बताया। इलेक्ट्रिक के में क्या होता है, जब लड़की अपने पिता से प्यार करती है या लड़कियों में पाया जाता है तो क्या जाता है, इलेक्ट्रिक ग्रंथ कहलाता है। ओडिपस ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो लड़कों में पाई जाती है। इसमें लड़का क्या करता है, अपने माता जी से ज़्यादा प्यार करता है, तो ये सिम्टम देखने को मिलता है। नर्सिज्म यानी कि समूह में क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि जो भी होता है, लड़की या लड़का कोई भी हो, तो अपने आप से प्यार करे, अपने में ही मस्त रहे, अपना भला हो, अपने शरीर को संवारना, अपने को आईने में बार बार बच्चा देखता है। हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा, फिलिक स्टेज में आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं लेटेंसी वाले स्टेज में, देखते हैं लेटेंसी में क्या होता है। इसको पहले मिटा देते हैं। लेटेंसी में क्या होता है, लेटेंसी को हमने हिंदी में बताया था अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष अवस्था होता है, इसमें क्या होता है, जो काम की इच्छा होती है यानी कि जो लिबिडो होती है, लिबिडो की जो होता है मतलब जो सीमा होती है, जो परिपक्व हुई रहती है, वो थोड़ा ठंडी हो जाती है, शांत हो जाती है इस अवस्था में। यानी कि कौन सी अवस्था में, लेटेंसी समय कब चलता है, 6 से 11 वर्ष का समय चलता है। हमने अभी बताया कि इसमें जो काम इच्छा यानी कि जो लिबिडो वाली होती है वो थोड़ा सुस्त स्लो ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या आ जाती है, सामाजिकता आ जाती है, समाज से डरने लग जाता है, डांट खाने से डरता, अपने माता पिता के मार खाने से डरता है कि हाँ मारे ना, मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो मारे ना। जो सुपर ईगो होता है ना, वो विकसित हो जाता है कौन सी, लेटेंसी वाली एज में। माँ के प्रति प्रेम करता है, सम्मान में बदल देता है। ठीक है, जो अगर लड़का रहता है तो अपने माँ से अगर घृणा करता है तो अपने माँ से प्यार करने लगता है, अपने पिता से भी प्यार करने लगता है, अपने माँ से प्यार करने लगता है। लेकिन जब आप वहीं पे लिंग प्रधान में पढ़े थे तो हमने यहाँ पढ़ा था, ओडिपस और इलेक्ट्रिक ग्रंथि में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि लड़की क्या कर रही थी, अपने पिता से प्यार कर रही थी, लेकिन जो लड़का था वो अपने माँ से प्यार कर रहा है। लेकिन जब लेटेंसी वाला स्टेज आता है तो क्या करता है, बच्चा अपनी माँ से भी प्यार करता है, अपने पिता से भी प्यार करता है। लेकिन लड़की भी होती है अपने माँ से भी प्यार करती है, अपने पिता से प्यार करती है, क्योंकि वो समाज को एक्सेप्ट करने लगती है, समाज से डरने लगती है, अपने माँ बाप से डरने लगती है कि हाँ हम लिबिडो यानी कि काम वासना वाली कार्य करेंगे तो अगर देखेंगे तो हमें बहुत मारेंगे। इसमें जो काम इच्छा होती है वो सुस्त ढीली मतलब सुस्त हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, अब मतलब काम वासना पे जोर ना दे करके अपने साथ वाले बच्चों के साथ खेलने कूदने लगता है। लेटेंसी वाला स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जेनाइटल स्टेज। इसमें क्या देखते हैं, ये इसको पहले हिंदी जान लेते हैं कि जेनाइटल स्टेज क्या होता है। इसकी हिंदी होती है जनेंद्रिय अवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर से वही चीज़ आ जाती है जो कि क्या होती है, लिंग प्रधान में। इसमें हो जाता है संभोग की जो इच्छा होती है वो चरम सीमा पे हो जाती है। ठीक है, ये सब जो ये यानी कि जो एनल वाला वो फिलिक वाला स्टेज था, ठीक है, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, आप समझ सकते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अपने लाइफ में ही एक तो देखते होंगे कि जो लिंग वाला क्या होता है प्रॉब्लम, तो जो जेनाइटल स्टेज होता है यानी कि जेनाइटल स्टेज जो फिलिक स्टेज वाला था वो यहाँ पे चरम सीमा पे आ जाती है। वही चीज़ें फिर से दोबारा होने लगती है। ठीक है, बहुत अश्लीलता वाला जो होती हैं व्यवहार वो बच्चा करने लगता है। इतना हमने पढ़ा ओरल स्टेज में, एनल स्टेज में, फिलिक स्टेज में, लेटेंसी स्टेज में और जेनाइटल स्टेज में। ठीक है, अब बात करते हैं, नीचे चलते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं हमने क्या लिखा है। अब बहुत थोड़ा सा बचा है, देखते हैं क्या क्या बचा है। अब यहाँ पे है, फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हैं। यानी कि देखो मूल प्रवृत्तियां भी कई प्रकार की होती है, लेकिन फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां नहीं दी है। इन्होंने सिर्फ मूल प्रवृत्तियां 2 बताई है, लेकिन मूल प्रवृत्तियां बहुत होती है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो मूल प्रवृत्ति के जो संस्थापक यानी कि आप संस्थापक कह सकते हो तो वो किसी और कोई और नहीं है, लेकिन फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हैं, जिसका पहला नाम क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरा क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन में क्या होता है, तो जीवन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, जिजीविका आ जाती है। ठीक है, जीने की इच्छा बढ़ जाती है। लेकिन मृत्यु वाली मूल प्रवृत्ति होती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु वाली कार्यकर्ता मुर्मूसा ये सब देखने को मिलता है। अगला ये वही पे बात थी जो नरसिम हमने बता दिया था, नर्सिज्म, ओडिपस, लिबिडो। ठीक है, ये सब हमने अभी आगे बात किया। हमने अभी तक आपको क्या बताया है, हमने अभी तक आपको बताया है सिगमंड फ्राइड के बारे में बताया है। हम आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं। सिगमंड फ्राइड के बारे में बताया हमने उसमें बताया कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले हैं, तो सिगमंड फ्राइड रहने वाले हैं वियना के रहने वाले हैं। ठीक है, वियना के रहने वाले हैं। ये क्या थे, ये तंत्रिका विज्ञानी थे। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखा। ठीक है, जिसमें पहला नाम हमने बताया टोटम टेबू बताया, हमने बताया ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द इंड बताया। ठीक है, टूटप्रेशन ऑफ द इंड बताया। ये सब हमने बुक का नाम बता दिया। फिर हमने बताया सिगमंड फ्राइड के बारे में। इन्होंने थ्योरी दी, व्यक्ति की संरचना दी, इन्होंने जो अवस्था बताई, इसमें लिबिडो का बहुत जोर दिया। ठीक है, काम वासना का बहुत ज़्यादा जोर दिया। यानी कि जो थ्योरी थी पूरी लिबिडो पे ही देती हुई, यानी कि लिबिडो का ज़्यादातर लिबिडो पर ही जोर दिया। इन्होंने व्यक्ति की संरचना 3 प्रकार से की। एक कहा इड होता है, इन्होंने कहा इड एक होता है, ईगो होता है, एक होता है सुपर ईगो होता है। ठीक है,
इतना इन्होंने कह दिया था। ईड को हमने बताया राष्ट्रीय प्रवृत्ति होता है। वहीं पे ईगो की बात करें तो वो मानवीय प्रवृत्ति क्या होता है, और जो सुपर होगा वो देवत्व का, यानी कि वो दूसरों का भला चाहता है, अपना चाहे भला हो चाहे ना भला हो। फिर हम लोगों ने बात करा कि उन्होंने अवस्थाओं में बांटा, ठीक है, लिबिडो पे जोर देते हुए उन्होंने व्यक्ति की संरचना अवस्थाओं पे की, ठीक है। जो पहली अवस्था थी वो क्या थी, एनल स्टेज थी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मुखी अवस्था। फिर दूसरा क्या था, दूसरा हम यहाँ पे बता देते हैं, एक मिनट। दूसरा क्या, यानी कि पहला हमने ओरल स्टेज बताया, ओरल में क्या नाम, यानी हिंदी में इसे क्या बताया, मुखी अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी माँ के स्तनों को चूस कर उसके सुख की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। या फिर हो सकता है बच्चा प्यार कर रहा हो इसलिए चूस रहा है, काट रहा हो, या हो सकता है उससे घृणा कर रहा हो तभी कार्य कर रहा है। अगला हमारा क्या है, एनल स्टेज है। एनल स्टेज में हम लोगों ने क्या बताया, इसमें गुदी अवस्था होती है, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गुदी अवस्था होता है। बच्चा क्या कहता है, दूसरों के सामने मलमूत्र त्याग करके उसको आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। इसमें टॉयलेट परीक्षण बच्चे को किया जाता है। यह समय कब इसका है, तो 18 माह से 3 साल का बच्चा होता है, ठीक है। या उसके बाद में एनल स्टेज में ही आता है, मलमूत्र को रोक करके इसमें काम की इच्छा फुलफिल होती है, अपने लिंग को समझने लगता है कि हाँ ये लड़का हो ये लड़की है, ठीक है, ये सब समझ लेता है। हमने आपको बताया फिर इसके बारे में फिलिक स्टेज में, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग प्रधान अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा समझने लगता है कि माता पिता के मेल से क्या संतानोत्पत्ति होती है, ठीक है। ये सब हमने देखा था। फिर इसमें 2-3 टॉपिक आया था, इसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक ग्रंथि आती है, ओडिपस ग्रंथि आती है, निर्सिजिम आती है। इलेक्ट्रिक ग्रंथि क्या होती है, जब यह लड़कियों में पाया जाता है, लड़की क्या करती है, अपने फादर से प्रेम करती है, अपने पिता से प्यार करती है, तो ये सब देखने को मिलता है। ओडिपस में क्या होता है, यह लड़कों में पाया जाता है, और लड़का क्या करता है, अपने माँ से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन वहीं पे निर्सिजिम की बात करें तो ये क्या करता है, यह क्या होता है, अगर कोई इंसान खुद से प्यार करता है, खुद को ही निहारता है, खुद से ही अपने प्यार करता है, तो उसे कहते हैं समोह, या फिर कहते हैं निर्सिजिम कहते हैं। अगला हम लोगों ने बात किया लेटेंसी के बारे में। लेटेंसी को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है उसकी जो काम वासना होती है, उसकी जो लिबिडो होती है, वो क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, ठीक है। इसमें ठंडा हो जाता है, समाज से डरने लगता है, अपने माँ बाप से डरने लगता है, ठीक है। इसमें जो सुपर ईगो होता है वो विकसित हो जाता है, ठीक है। सुपर ईगो क्या होता है, विकसित। बालक अपने आस पड़ोस, अपने अगल बगल में जाकर के खेलने कूदने लगता है, इन कामों में अपना जी लगा लेता है। लेकिन वहीं पे जेनाइटल की बात करें, यानी कि ज्ञानेंद्रिय अवस्था जब होती है, तो वही जो फिलिक स्टेज यानी कि जो लिंग प्रधान वाला अवस्था था ना, वही यहाँ पे आकर के चरम सीमा पे हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ें क्या हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है, और फिर से वही कार्य करने लग जाता है। फिर हमने एक पॉइंट और आपको बताया कि जिज्ञासा और मुर्मुसा, ठीक है। जिज्ञासा होता है एक होता है, मुर्मुसा होता है। तो ये क्या होता है, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां दी, जिसमें एक था जिज्ञासा, एक था मुर्मुसा। जिज्ञासा जीने की, मुर्मुसा मरने की, ठीक है। ये सब हम लोगों ने बात की। वैसे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं आता जिज्ञासा मुर्मुसा, सिर्फ इतना पूछ लिया जाता कि सिगमंड फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्तियां दी है, तो बता सकते हो आप जिज्ञासा और मुर्मुसा। ये रहा हमारा आज का चैप्टर। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई है। ये जो हमारी क्लास थी, ये अपने आस पड़ोस यानी कि अपने ही खुद में आप महसूस करके देख सकते हो, जो हमने आज यहाँ पे बात की है। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम मिलेंगे अगले सिद्धांत में। कल जब सिद्धांत पढ़ाया जाएगा तो उसमें देखना कौन से सिद्धांत में होगा। अगर आपको हमारा क्लास समझ में आया हो या फिर अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।